फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स इन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी मुंह खोलने जबड़े में दर्द आ रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस बात पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जिनने सर्जरी करा ली या नहीं भी कराई है, लेकिन उनके कान में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उनको कान में या मुंह खोलते समय कट कट की आवाज़ क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी आज हम लेकर आए हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर आपके मुंह खोलने में कट कट की आवाज़ आती है तो उसका रीज़न क्या है। इसे कहते हैं टीएम जॉइंट, यानी जबड़े का जोड़। यह जोड़ जो आपका जो मुंह है उसको चलाने का काम करता है, और जब आप इसे खोलते हैं तो इसके साथ में आपको कट कट की आवाज़ आती है। कोई खाना खाते हैं या निगलते हैं तो भी होती है, तो इसे ही हम टीएम जॉइंट कहते हैं। तो ये इसके कारण से किसी किसी को दर्द भी होता है, और इसी को हम कहते हैं जॉइंट डिसफंक्शन। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और आजकल की जो तनाव भरी ज़िंदगी है उनमें इसके जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सर्जरी कराई है तभी आपको ये प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोगों को ये हो सकती है। इसके होने के कारण पे बात कर लेते हैं। आपने ये तो समझ ही गए हैं कि टीएम जॉइंट क्या होते हैं, यानी कि आपका जो जबड़ा होता है और ऊपर का जो हिस्सा होता है, उन दोनों को जॉइंट को हम टीएम जॉइंट कहते हैं। तो ये डिसफंक्शन के कारण क्या हैं, यानी डिसफंक्शन होता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम पहले आते हैं, पहले इस पर बात करते हैं। ये आपके दोनों जबड़े होते हैं, दोनों साइड में है जो जॉइंट है उनमें दर्द होता है। यह दर्द ठीक कान के आगे वाले हिस्से में होता है, धीमा होता है, और ये लगातार चलता रहता है। जब आपका केस पुराना होता है तो ये दर्द जो है तेज होने लगता है और आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। मुंह की अलग अलग मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। जब आपका जो जबड़ा है सही जगह पर संतुलित नहीं रहता है तो फिर आपका इस तरह का दर्द होता है, जैसे कि मुंह खोलना, मुंह बंद करना, चबाना या बोलना। इन क्रियाओं में आपको दर्द होगा। मुंह खोलते वक्त आपको कट कट की आवाज़ आ सकती है। जब जबड़े का जो जॉइंट है लंबे समय तक इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहती है तो आपको ये दिक्कत आती है। कई लोगों के कट कट की आवाज़ के साथ में दर्द भी होता है। जोड़ के अंदर एक डिस्क होती है जो अपनी जगह से खिसक जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। कनपटी, सिर और गर्दन में दर्द हो सकता है। कुछ मरीजों को चक्कर आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो जोड़ होता है कान के बहुत पास होता है, जिससे कान में दर्द होता है, या फिर आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें हम टिनिटस कहते हैं, और आपको सुनने में भी समस्या हो सकती है। ये होने के कारण क्या होते हैं? टीएम जॉइंट डिसफंक्शन होने के कारण होता है लगातार टूथ ग्राइंडिंग। ये पहला रीज़न होता है, यानी कि आपके दांतों को लगातार पीसना। कई लोग सोते टाइम अपने दांत पीसते हैं, या फिर दिन में भी बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है। ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनको तनाव या स्ट्रेस रहता है, और उनको इस आदत के बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। दूसरा रीज़न इसकी बात करें तो जबड़े या आपकी जो ठुड्डी है उस पर किसी तरह की कोई चोट लग गई हो तो भी ये डिसफंक्शन हो सकता है। चोट लगने से आपके लिगामेंट जो होते हैं वो उनमें खिंचाव होता है, जिसके कारण से आपको दर्द होता है या थोड़े से लूज हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न की बात करते हैं तो वो होता है अर्थराइटिस। जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या होती है उनको ये सूजन हो जाती है, जिसके कारण से जो जोड़ होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, और इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट रीज़न होता है जो लोगों ने किसी तरह की सर्जरी कराई है, या आपका जो है उसको निकाला है, या किसी तरह का नई इम्प्लांटेशन करवाया है, तो उन लोगों को भी ये दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की तकलीफ़ें आपको लगातार होती रहती हैं, और आप उसको अपने जॉ को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है और जबड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? टीएम जॉइंट का इलाज कैसे किया जाता है? टीएम जॉइंट में दर्द होने पर मरीज को बिल्कुल नरम खाना खाना चाहिए। अगर आपको जमाई आती है तो आप मुंह खोलने के साथ में अपनी ठुड्डी को सपोर्ट करते हुए हाथ रख सकते हैं। जिन
चीज़ों को खाने में देर तक चबाना पड़ता है उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जैसे कि च्युइंगम। यदि मरीज़ को दांत पीसने की आदत है, टूथ ग्राइंडिंग की आदत है, तो इसके लिए आप सॉफ्ट प्लेट बनवा सकते हैं जो कि आपके दांतों के ऊपर पहनी जाती है। मांसपेशियों की मालिश कर सकते हैं जो कि आपको दर्द से राहत देंगे, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। डेंटिस्ट आमतौर पर आपको नियमित एक्सरसाइज करने को बोलेंगे। टीएम जॉइंट या मुंह की अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। दर्द कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। तो अगर आपको ये सभी करने के बाद भी 15 दिन हो जाते हैं और आराम नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। आप अपना क्वेश्चन हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल जरूर भेजें, मैं रिप्लाई जरूर दूँ।